ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का आज की इस पारिवारिक संस्कार पाठशाला में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है और आशा करता हूँ आप सभी भी परिवार सहित अपने परिवार में कुशलक्षेम होंगे, सकुशल सब कार्यों को कर रहे हैं। ऐसी मेरी भावना, ऐसी मेरी मनोकामना, ऐसा आशीर्वाद आप सब पर भगवान का बना रहे। आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं कि परिवार में संस्कार होने चाहिए और संस्कार कैसे होने चाहिए। संस्कार दो ही प्रकार के होते हैं, अच्छे या बुरे। वो आपकी परिवार के जो ढांचा आपका है, आपके परिवार का जो समाज में जो एक ओरा जो बना हुआ है, आपके परिवार की जो ख्याति समाज में बनी हुई है, उस पर आधारित रहता है कि आपके परिवार के बच्चों को, आपके परिवार के व्यक्तियों को, माताओं को, बहनों को, बेटियों को कैसे संस्कार मिलने वाले हैं। इस बात का विचार यदि आप लोग नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पे फिर आगे जो हमारा भविष्य परिवार का होना है वो एक ऐसे अतीत में चला जाएगा। ऐसे सुनने को आपको मिलेगा कि इनके पूर्वज ऐसे ऐसे होते थे और आज इनके परिवार के लोग ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं। तो हमें इस बात पर जरूर विचार करना है, जरूर चिंतन करना है कि हमारे परिवार में संस्कार अच्छे या बुरे। अब विचारने की बात यह है कि बुरे संस्कार कहाँ से आते हैं और अच्छे संस्कार कहाँ से आते हैं। बुरे संस्कारों की जो जननी है, हम नशे के ऊपर बात कर रहे हैं, हमारी कक्षाएं नशे के ऊपर चल रही हैं। नशा एक ऐसी बीमारी है, ऐसा अभिशाप है, ऐसा रोग है जो आपके परिवार को बिल्कुल समाप्त कर देता है, बिल्कुल ऐसा बना देता है कि परिवार आगे उभरने लायक नहीं होता है। तो उस स्वाध्याय के क्रम में हम चलते हैं। शराब मनुष्य को पापी और अपराधी बनाती है। शराबी के चेहरे को ध्यान से देखिए। वह चेहरा जो शराब से पहले प्यारा, आकर्षक, प्रसन्न, विचारशील लगता था, शराब पीने के बाद घृणास्पद, निकृष्ट, राक्षसों के समान खूंखार लगने लगता है, असंतुलित हो जाता है और अनियंत्रित भी हो जाता है और भूखे भेड़िए के समान लगने लगता है। शराबी का न शरीर पर नियंत्रण है, न वाणी पर नियंत्रण है, न दृष्टि पर नियंत्रण है, न विचारों पर नियंत्रण है। उसे देखकर ही डर लगने लगता है। आप देखिए, वैसे तो देखिए कि सरकार शराब बनाती है और सरकार शराब बना करके और जगह जगह उसके टेंडर दे करके सरकार ही शराब पिलाती है। और पीने के बाद जब आप सड़क पर चलते हैं तो ये गुण आप में आने शुरू हो जाते हैं। शराब के कारण कौन कौन से गुण आएंगे? आपका नियंत्रण समाप्त हो जाएगा। कहाँ कहाँ से? न वाणी पर नियंत्रण रहेगा, ना दृष्टि पर नियंत्रण रहेगा, ना विचारों पर नियंत्रण रहेगा और आपको देख करके डर लगने लगेगा। तो जब ऐसे व्यक्ति सब होने लगेंगे तो कैसा परिवार और कैसा समाज होगा। और मैं राजाओं से, नेताओं से भी कहना चाहता हूँ, भाई ऐसे परिवार, ऐसे समाज बना करके उनके ऊपर आप राज करोगे तो आपको पाप लगेगा, पुण्य नहीं मिलेगा। पुण्य का कोई खाता आपका नहीं बढ़ेगा। आपके सिर पर पाप की गठरी जो है वो बढ़ती चली जाएगी और उसका वजन इतना बढ़ जाएगा कि आने वाले समय में आपको उसका पश्चाताप करना पड़ेगा और उस पाप को भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमें जरूर विचार करना चाहिए कि किसी व्यक्ति को हम किस दिशा में लेकर के जा रहे हैं।
प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वह चेहरा ही शराबी की आत्मा का दर्पण है। शराबी की आत्मा कैसी हो जाती है, आप उसे देखकर समझ जाएंगे। आप धीरे 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 जब देखेंगे शराबी की आत्मा कैसी हो जाती है, आप उस पर आंकलन करते जाएंगे तो आपको लगेगा हाँ, शराबी की आत्मा बिल्कुल राक्षसी हो जाती है। उस समय उसके चेहरे पर जो भाव है वह उसकी आत्मा में है, वही उसकी आत्मा में होते चले जाते हैं। ऐसा कवि कल्पना कर रहा है। बिल्कुल सारा ढांचा शरीर का खराब हो जाता है, बिल्कुल समाप्त हो जाता है, कुछ बचने लायक नहीं रहता है। इसलिए नशा हमारे परिवारों में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। पिछली कक्षा में मैंने आपसे निवेदन किया था, शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत बीड़ी सिगरेट हुक्के से होती है और धीरे 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 व्यक्ति नशे का आदी होना शुरू हो जाता है। कवि क्या कह रहा है? शराबी की दुर्वस्था ही इस बुराई के विरुद्ध सच्चा धर्मोपदेश होता है। शराबी की जो दुर्वस्था है, बुरी उसकी हालात जो हो गए हैं, उसको देख करके ही हमें धर्मोपदेश, हमें सीख लेनी चाहिए। क्या मेरे भी ऐसे हालात हो जाएंगे? आप क्यों नहीं सीखते हो? क्यों नहीं जानते हो? क्यों नहीं पहचानते हो कि एक शराबी मेरे पड़ोस में शराब पीता था और आज उसके हालात ऐसे हो गए हैं? उन्हीं हालातों को देखते हुए आपको शिक्षा, आपके बच्चों को शिक्षा, आपके परिवार को शिक्षा लेनी चाहिए। परंतु आजकल क्या प्रचलन चल पड़ा है? अच्छी शिक्षा लेने में परहेज करने लगे हैं, अच्छी शिक्षा नहीं ले रहे हैं। आपको अपने परिवार में अपने बेटे बेटियों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए और अच्छी शिक्षा दिलवानी चाहिए, अन्यथा कोई मार्ग नहीं है। और ये जो तन है, जो ये शरीर है, ये मन है, इसमें लगातार, जैसे हम घर में, मंदिर में, किसी भी पवित्र स्थान पर प्रतिदिन सफाई करते हैं, प्रतिदिन झाड़ू लगाते हैं, ऐसे ही अपने मन मंदिर में भी आपको प्रतिदिन अच्छे विचारों की झाड़ू लगानी पड़ेगी। यदि आप नहीं लगाओगे तो धीरे 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 बुरे विचार आपके अंदर समाहित होने लगेंगे। आगे कवि क्या लिखता है? आप धर्मोपदेश ही इसको समझे। शराब से मनुष्य मानव समाज से तिरस्कृत होता है, लोग उसकी सोसाइटी से घृणा करते हैं। शराब से मांस भक्षण की भी बुरी आदत पड़ जाती है। शराब और मांस, इन दोनों के मेल से मनुष्य पशुओं के समान खाने पीने, सोने और अय्यासी में ही अपना समय, धन, स्वास्थ्य और कीर्ति को नष्ट करता रहता है। शराबी व्यक्ति, देखिए, शराब पीने से एक बुराई नहीं रहती है, शराब पीने से आपके अंदर अनेक बुराइयां आनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए कहा कि ये सब पापों की जड़ है। इसलिए आपको इस बात पर विचार करना चाहिए कि हमें इस बुराई से कितना बचना चाहिए, क्योंकि सब पापों की जड़ इसको कहा है। शराब और मांस, इन दोनों के मेल से मनुष्य पशुओं के समान सब कुछ करने लग जाता है और सब कुछ, अपना कीर्ति वैभव, अपना मान सम्मान, अपना धन, सब कुछ नष्ट कर देता है। इसलिए इन सब वस्तुओं को यदि आपको अपने जीवन में बचाना है, जुआ, शिकार इत्यादि बुरे व्यसनों में फंस जाता है, नशे से बुद्धि नष्ट होकर अधर्म में उसे शर्म नहीं आती, न्याय का अन्याय और अन्याय का न्याय आदि उल्टे कार्य करता हुआ अपने लोक और परलोक को बिगाड़ता हुआ चला जाता है। हमें विचार करना होगा। कई बार हम लोग बोलते हैं, परिवारों में जाते हैं, विद्यालयों में, संस्थानों में जाते हैं, तो वहाँ पर हम थोड़ी चर्चा करके, जो युवा युवतियाँ होती हैं, परिवार के भी लोग जैसे बैठे होते हैं, यज्ञ हवन के ऊपर उपदेश करते हैं, समझाते हैं, भाई आपको अपने जीवन में अच्छे कार्यों को, आपका लोक और परलोक विचार करके अच्छे कार्यों को करते हुए जाना चाहिए, चलना चाहिए। कई भाई जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो बोलते हैं, महाराज जी अगला पछला किसने देखा है? अभी वर्तमान में जो चल रहा है, वर्तमान में जो होता है, वर्तमान में जो खा लिया, वर्तमान में जो पी लिया, पहन लिया, ओढ़ लिया, सब कुछ ही तो वर्तमान है। आगे पीछे का किसने विचार किया, किसने देखा है? परंतु धर्म प्रेमी सज्जनों, आप देखोगे एक व्यक्ति अभी जन्म ही ले रहा है, बड़े धन धान्य वाले धनाढ़ परिवार में जन्म ले रहा है, और एक व्यक्ति भिखारी के घर में जन्म बच्चा ले रहा है, तो क्या अंतर आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है? ये तो मनुष्य जन्म के बारे में मैं आपके बीच में रख रहा हूँ।
आप देखेंगे कि अनेक योनियों में जो जीवात्माएं पैदा हो रही हैं, तो वो कहाँ से आ रही हैं, वो कैसे आ रही हैं? तो ये विचार बड़ा गहनता का विचार है। इस पर विचार करोगे तो निश्चित रूप से बुरे कर्मों से व्यक्ति बचता हुआ चलेगा। इसलिए परलोक यदि बिगाड़ दिया, ये लोग तो बिगड़ता ही है, नशा करने से ये लोग तो बिगड़ता ही चला जाता है और परलोक भी बिगड़ जाता है। आगे कवि क्या लिखते हैं? शराब पीते ही मनुष्य की बुद्धि को भ्रष्ट करती है, उसकी विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है, मन का संतुलन बिगड़ जाता है, मन से दबे भाव प्रबल रूप से उभर जाते हैं, वह अच्छे बुरे का निर्णय नहीं कर पाता है, उसी भाव में बहकर वैसा ही कार्य कर बैठता है। अच्छे बुरे का निर्णय करने में वह बिल्कुल भी समर्थ नहीं होता है, उसे पता ही नहीं रहता है, क्योंकि बुद्धि जैसे ही शराब नशा अंदर गया और बुद्धि भार हो जाती है, बुद्धि विवेक शून्य हो जाती है। आगे क्या लिख रहे हैं कवि? उसी भाव में बहकर वैसा ही गलत कार्य कर बैठता है, अनाप शनाप बकता है, लड़ाई झगड़ा करता है, बीवी बच्चों के साथ मार पिटाई करता है, बकता है, लड़ाई झगड़ा करता हुआ चोरी जारी करता है, हत्या डकैती करता है। इसलिए अपराध करने से पहले वह अपराधी शराब पीते हैं, क्योंकि बिना शराब के वह जघन्य अपराध नहीं कर पाते हैं। आज आप बहुत देखते और सुनते हैं, खूब विचार करिए, और विचार करने की आवश्यकता नहीं है, आप टेलीविज़न और समाचार पत्र भरे हुए मिलते हैं। जितना भी अपराध का जन्म हुआ है समाज में, और जो पनप रहा है अपराध, और जो अपराध होता है, उस सब की जड़ नशा होता है। और नशे में ही आदमी अपनी बुद्धि को विवेक शून्य करके उस अपराध को कर पाता है। यह समझ लीजिए कि शराब पीकर मनुष्य सभी वे कार्य करने लगता है जो एक इंसान को नहीं करने चाहिए। मांस मछली आदि हिंसाजन्य पदार्थों के खाने से परहेज नहीं कर रहता। व्यभिचार, बलात्कार, चोरी, हेरा फेरी, गबन, गुंडागर्दी, हत्या जैसे अपराधों को और धीरे धीरे बढ़ चलता है। विचार शक्ति न रहने के कारण वह नशे की स्थिति में एक बार अपराध कर बैठता है, फिर वह अपराधों के चुंगल में फंस जाता है, एक अपराधियों की दुनिया का सदस्य बन जाता है। वेश्यावृत्ति का मुख्य कारण भी शराब बताया जाता है। इन सब बुराइयों की जननी शराब को कह रहे हैं। एक बार पथ भ्रष्ट हुआ, भ्रष्ट होता ही चला जाता है। पतन ही उसकी नियति है। उसकी जो नियति होनी है, आगे उसका जो भविष्य निश्चित होना है, वो पतन ही होना है। इसके सिवाय और कोई चारा और कोई मार्ग अन्य दूसरा उसके भविष्य का दिखाई नहीं देता है। एक दिन महाराज भोज ने अपने दरबारियों से पूछा कि नष्ट होने वाले की क्या गति होती है। कोई दरबारी उत्तर न दे सका। राजा ने कविवर कालिदास से पूछा तो वे भी मौन रहे और कहने लगे कि कल इसका उत्तर दे दिया जाएगा। महाराजा भोज प्रतिदिन नगर में भ्रमण करने के लिए जाते थे। जिस मार्ग से भ्रमण के लिए जाते थे, उसी मार्ग से लौटते समय उन्होंने एक अद्भुत दृश्य को देखा। पहले के राजा अपनी नगरी में स्वयं घूमने जाते थे कि नगरी का कोई व्यक्ति दुखी तो नहीं है। आज उल्टा है सब। आज के राजाओं के पास नगरी वाले खुद जाते हैं और जा कर के बड़े बड़े पत्थर लिख करके लेके जाते हैं और वो महाराज राजा से, नेता से जा कर के कहते हैं कि हमारे नगर में तो ये समस्याएं हैं। स्कूल की छत गिरने वाली है, गली में पानी खड़ा हो जाता है, बिजली समय पर नहीं आती है, और भी अनेक असुविधाएं, खेतों में पानी नहीं पहुंचता है। ऐसे अनेक समस्याएं। शराब का ठेका हमारे गांव गली नुक्कड़ चौराहे पर खुल गया है, उसे बंद करवाइए। ऐसे बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती है और नगर के लोग राजा के पास, नेता के पास जा करके अपनी प्रार्थना करते हैं। तो राजा भोज का जो समय था वो वैसा समय नहीं था। खुद राजा चल करके नगरी में पहुंचता, देखता था कि कोई मेरी नगरी में दुखी व्यक्ति तो नहीं है। और जब जिस राजा के राज्य में व्यक्ति प्रजा दुखी हो तो उस राजा का राज करना और राजा होना कोई निरर्थक है, कोई सार्थकता नहीं है और उसका पाप लगता है।
बहुत भयंकर पाप लगता है। उन्होंने अद्भुत दृश्य देखा। एक भिक्षुक, एक ब्राह्मण वेशधारी खड़ा हुआ दिखाई दिया, वह भिक्षा पात्र लिए हुए और उसमें मांस के टुकड़े रखे हुए। महाराज भोज बहुत आश्चर्यजनक होकर के, आश्चर्य अवस्था में होकर के पूछा कि उसमें प्रातःकाल क्या घृणित दृश्य देख रहे हैं। महाराजा भोज कहने लगे, उन्होंने आश्चर्यचकित होकर के भिक्षु को कहा, मास निषेवनम प्रक्रूषे। अरे भिक्षुक, जो ब्राह्मण वेशधारी था, तू ब्राह्मण वेशधारी होकर के, भिक्षुक होकर के मांस का सेवन करता है। तो भिक्षुक ने उत्तर दिया, किम तेन मद्यम बिना, अर्थात शराब पिए बिना मांस खाने का आनंद ही क्या है। महाराज, आप देखेंगे आजकल मांस का कितना प्रचलन बढ़ गया है और उसके पीछे सीधा सा कारण है कि शराब के साथ लोग मांस खाते हैं, मांसाहारी होते जा रहे हैं। ये देश शाकाहारी देश होता था, वेद में मांस का निषेध किया है, परंतु आप देखेंगे कि 80 से 85% लोग, इस भारत देश के लोग मांसाहारी होते जा रहे हैं। कहाँ ऋषि मुनियों का ये देश था और आज इस देश में घर घर, और तो और क्या, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। छोटे छोटे बच्चों को ये सिखाया, पढ़ाया, दिखाया जाता है चलचित्रों में। और अपने यहाँ क्या संस्कृति थी, संडे हो या मंडे गुरुजनों के रोज खाओ डंडे, अपने यहाँ ये संस्कृति चलती थी। और आज उल्टी संस्कृति होती चली गई है। मांस भक्षण का इतना प्रचलन हो गया है कि छोटे छोटे बच्चे भी, और परिवारों में जैसे ही आप जो शीत यंत्र होता है, जो जिसको फ्रीज कहते हैं, तो उसको आप यदि शीत यंत्र को जैसे ही खोलोगे, फ्रीज को खोलोगे, तो उसमें अंडे रखे हुए जरूर मिलते हैं। लगभग घरों में बहुत सारी जगह देखने को मिलता है। तो पूरा परिवार ही मांसाहारी होता जा रहा है। तो कैसे इस देश को बचाना होगा, कैसे इस देश को विश्वगुरु बनाना होगा, ये बड़ी कठिन परिकल्पना होती जा रही है। आगे क्या लिख रहे हैं, महाराजा भोज आश्चर्यचकित हो गए कि भिक्षुक मांस भी खा रहा। आप दक्षिण में जाओगे तो वहाँ दक्षिण के ब्राह्मण जो देखने को आपको मिलेंगे तो मांसाहारी लगभग मिलते हैं। तो आगे क्या कह रहे हैं, उस पर चकित होकर महाराज ने पूछा, मद्यम चा अपि तव प्रियम, क्या शराब भी तुझे प्यारी है। तो उस भिक्षुक ने कहा, प्रिय महो वारांगना भी सह, केवल शराब ही मुझे प्रिय नहीं है, अपितु वेश्याओं के साथ शराब प्यारी है। महाराज भोज को बड़ा दुख हुआ कि उनके राज्य में ऐसा भी कोई भिक्षुक रहता है जिसे मांस के साथ शराब और शराब के साथ वेश्यावृत्ति में भी रुचि है। महाराजा भोज ऐसा प्रयत्न कर रहे थे कि मेरे नगर में, मेरे राज्य में कोई भी वेद के विपरीत चलने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति जब मिला तो महाराजा भोज बहुत दुखी हो गए। आज देखो कैसी उल्टी परंपरा है, हम कितने विपरीत चल पड़े हैं, कितने विपरीत हमारे संस्कार चल पड़े हैं, कितने विपरीत हमारा परिवार चल पड़ा है, कितने विपरीत हमारा समाज चल पड़ा है। एक राजा भोज का समय था कि एक भिक्षुक को देख करके और पता लगा कि वह शराब भी पीता है और मांस भी खाता है और वेश्यावृत्ति भी करता है, तो ऐसा अपने राज्य में एक भी व्यक्ति वह नहीं देखना चाहता था। एक तो वो राजा थे, वो नेता थे, और एक आजकल के राजा नेता हैं, आप देख रहे हैं, खुद ही शराब के ठेके खोल खोल करके लोगों को शराब पिलाना चाहते हैं, और मछली पालन आदि मुर्गी फार्म खोल खोल करके लोगों को मांसाहारी बनाना चाह रहे हैं। ऐसे राजाओं का कैसे भला हो सकता है, ऐसे नेताओं का कैसे भला हो सकता है। क्या आप लोग भी अपनी बुद्धि से थोड़ा विचार नहीं करेंगे? क्या आप लोग भी इस पर विचार नहीं करेंगे? क्या आप लोग भी इस पर विरोध या कुछ बोल नहीं सकोगे कि अब हम ऐसा समाज नहीं चाहते हैं, हम ऐसे राजा का राज्य इस देश में, इस प्रांत में नहीं चाहते हैं जो हमारे आने वाली पीढ़ियों को मांस और शराब का खुलेआम सरेआम सेवन करवाता हो। तो इस पर आप लोग जरूर विचार करेंगे। आगे क्या लिखते हैं, उसने कहा कि केवल शराब ही मुझे प्रिय नहीं, अपितु वेश्याएं भी शराब से प्यारी हैं। महाराज भोज को बड़ा दुख हुआ, उनके राज्य में ऐसा भी भिक्षुक रहता है जिसे मांस के साथ शराब और वेश्यावृत्ति में रुचि है। वे और चकित होकर पूछने लगे, तासाम अर्थो रुचौ कुत्सवः धनम, अरे वे वेश्याएं तो धन की इच्छुक होती हैं, तेरे पास धन
नहीं है तू तो भिक्षुक है, ठहरा धन कहाँ से लेके आता है। महाराजा भोज पूछने लगे तो क्या उत्तर देता है भिक्षुक ने उत्तर दिया, द्यूतेन चौरेण वा, कि कहा मैं पैसा जुआ खेल कर और चोरी करके प्राप्त कर लेता हूँ। इस पर महाराज भोज ने पूछने लगे, चौर ये द्यूत परिग्रह अपि भवतः, क्या तुझे चोरी जुआ भी प्रिय है। महाराजा भोज पूछ रहे हैं। इस पर भिक्षुक क्या कहता है, नष्टस्य कान्या गति ही, जो मनुष्य नष्ट होने लगा हो उसकी अन्य गति क्या होती है, उसकी यही गति होगी, वह पापों में धंसता चला जाएगा, नष्ट ही नष्ट होता चला जाएगा, उसका यह जन्म नष्ट होगा और न जाने कितने दूसरे जन्मों को भी नष्ट कर देगा, वह कीट पतंग पशु पक्षी योनियों में भटकता रहेगा। इसलिए श्राप का रास्ता विनाश का रास्ता पतन का रास्ता है। आप लोग इस पर विचार करते जाएंगे। परिवार में मेरी जो ये कक्षा आप चलाएंगे तो मेरा मानना है कि आपके परिवार के जो सदस्य हैं उनके मनों के अंदर जो थोड़ा गंदे विचारों का जैसे जैसे स्थान आना शुरू हुआ है, वो धीरे धीरे इस कक्षा को सुनने पर उसकी सफाई होती, झाड़ू लगती चली जाएगी और धीरे धीरे आप देखेंगे कि परिवार में एक भी व्यक्ति नशा करने वाला नहीं होगा। और जब एक भी व्यक्ति परिवार में नशा करने वाला नहीं होगा तो परिवार स्वर्ग जैसा परिवार होगा, जैसे स्वर्ग में लोग रहते हैं, एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं। इस प्रकार से आपको वहाँ का माहौल मिलना शुरू हो जाएगा। शराब पापों अपराधों की जड़ कहा है। शराब को पापों की जड़, अपराधों की जड़ इसलिए कहा है, आप देखते होंगे कि जितने भी अपराध हो रहे हैं समाज के अंदर, आप जितने भी थानों के अंदर जाएंगे, आप जितने भी अपराध पुलिस पकड़ती है अपराधियों को, पता लगता है कि इसने शराब पी रखी थी, इसने नशा, चरस, अफीम, स्मैक, हीरोइन, गांजा, जितने भी नशे हैं वो नशे शराब पापों की जड़ बता है। कारण यह था कि प्रवेश जब ये बात हुई तो एक कथानक मैं आपके बीच में सुनाना चाहूँगा। और वह कथानक क्या है, एक बहुत सुंदर उद्यान था, उसमें अनेक दर्शनीय स्थान बने हुए थे, अनेक प्रकार के फूलों से वृक्षों से लदे हुए थे, फूलों की महक उठ रही थी। अनेक यात्री दूर दूर से दर्शनार्थ आते किंतु निराश होकर लौट जाते। क्यों लौट जाते? इसलिए उस बाग को देखने के लिए, उद्यान को देखने के लिए आते और निराश होकर लौट जाते। कारण यह था कि उसके प्रवेश के लिए शर्त द्वार बने हुए थे, कुछ शर्तें रखी हुई थी। जो द्वार बने हुए थे उन पे कुछ शर्त उन्होंने रखी है। कौन सी शर्त रखी हुई थी? उन द्वारों से गुजरे बिना अंदर दर्शक अंदर नहीं जा सकते थे, उन द्वारों के होकर के ही आपको अंदर बाग में प्रवेश मिलता था। प्रत्येक द्वार से प्रविष्ट होने के पृथक पृथक नियम थे, अलग अलग द्वार के अलग अलग नियम बने हुए थे। एक बार सीधा साधा यात्री आया, उसने दर्शन की इच्छा से बाग के पहले द्वार पहुंचा, द्वारपाल से प्रवेशार्थ आज्ञा मांगी। द्वारपाल ने कहा इस द्वार पर जुआरियों का अधिकार है, कि इस द्वारपाल पर जुआरी बैठते उनका अधिकार है और आपको उनके साथ जुआ खेलना पड़ेगा। यदि आप जुआ में जीत गए तो आप अंदर जा सकते हैं। यात्री ने सोचा जुआ खेलना तो पाप है, वेद भगवान की भी यही आज्ञा है कि अक्षैर महादिव्य है, आपको अक्षैर महादिव्य है, जुआ नहीं खेलना चाहिए, न खेलो और न खेलना चाहिए। अब थोड़ी देर के लिए वेद की इस आज्ञा को टाल भी दूं तो और जुआ खेल भी लूं तो इन अभ्यस्त जुआरियों से कैसे जीत सकूंगा। उसने देखा कि ये इनका तो रोज का कार्य है, तो मैं इनसे कैसे जीत पाऊंगा। पाप भी करूं, पैसा भी खोऊं, बाग में प्रवेश न कर सकूं, ऐसा करने से क्या लाभ है। उसने विचार किया कि पैसा भी जाएगा और पाप भी लगेगा, इसलिए नहीं खेलना चाहिए। विवश हो दूसरे द्वार पर पहुंचा। इस द्वार का यह नियम था कि मांस भक्षण बिना कोई नहीं अंदर जा सकता, बिना मांस खाए का आप अंदर नहीं इस द्वार पे प्रवेश कर सकते। यात्री ने विचार किया मांस पशु हिंसा के बिना मिलता नहीं है, पशुन मां हिंसी, पशुओं को मत मारो, यह वेद किया गया है, अतः मांस भक्षण महापाप है। यह विचार करे तीसरे द्वार पर पहुंचा। उसने विचार किया कि मांस भी नहीं खाऊंगा और जुआ भी नहीं खेलूंगा, इसलिए पाप लगेगा। तीसरे द्वार पर यह नियम था कि वेश्यागमन के बिना अंदर नहीं जा सकता। उसने सोचा वेश्यागमन तो महापाप है, हमारे शास्त्रों
तो यहाँ तक कहते हैं मातृवत प्रदारेषु, पराई स्त्री को अपनी माँ बहन के समान समझो, ऐसा हमारे वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है। अतः विवश हो चौथे द्वार पहुँचा, वहाँ शराब रखी थी और शराब पीकर ही अंदर जाने का नियम था। सोचा वर्जन्य मधुमांसम च, शास्त्रों की आज्ञा है शराब न पियो मांस न खाओ। करूँ तो क्या करूँ, पाप किए बिना तो अंदर नहीं जा सकता। मांस मैंने कभी खाया नहीं, कैसे खाऊं, इसके देखने मात्र से ही वमन आती है, उल्टी आती है। तो जुए में तेरी जीत असंभव है। वैश्यागमन के नाम से ही दिल घृणा होती है, दिल में लोक परलोक दोनों बिगड़ते जाएंगे। ऐसा भयंकर पाप करके संसार में रहने से कोई स्थान दिखाई नहीं देता है। अपदंसः आतस्कः मूत्रकृच्छः, सो जाकर रोग हो जाए तो बेटों पोतों और कई पीढ़ियों तक का पीछा नहीं छोड़ते हैं। अब क्या करूं, क्या लौट जाऊं, चिरकाल से इस सुंदर बाग को देखने की इच्छा थी। कितनी लंबी यात्रा करके बड़े बड़े आवश्यक कार्य छोड़ करके आया था, अब क्या निराश होकर लौट जाऊं। खाली जाना तो अच्छा नहीं, लोग हंसी उड़ाएंगे, यात्रा इतना परिणाम व्यर्थ जाएगा यात्रा का। तो विचारते विचारते उसने सोचा तो पाप, थोड़ी सी शराब ही पी लेता हूँ, शराब पीने से कम हानि होगी। अब तो बाग देखकर ही जाऊंगा, क्या है थोड़ा सा नशा ही तो होगा, अन्न गुड़ फलों के रस से ही तो बनती है, यह तो प्रतिदिन खाते ही है, क्या बिगड़ता है जो एक प्याली पी ही ली तो। बाग तो देख ही लूँगा। आँख बंद करके झट एक प्याली चढ़ा गया। शराब का पीना था कि नशे ने उसे आ घेरा, और फिर पीने के बाद मन में हुआ, यहाँ तक कि नशे में बुद्धि ठिकाने न रही। बाग के अंदर बाहर जाकर घूमने लगा। घूमते घूमते पहले द्वार पर आ गया। जुआ खेलने वालों ने मीठी मीठी बातें कर उसे फंसा लिया। गांठ के पैसे सब दांव पर लगा दिए, हार गया। जुआरियों ने धक्के मारे, गिरता पड़ता दूसरे द्वार पर पहुंचा। वहां अनेक प्रकार के मसाले डालकर मांस पकाकर थालियों में परोसा हुआ था। द्वारपाल ने प्रशंसा के राग अलापे, आओ तो सही, बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन है, भूख पेट भर खाओ। वह खूब नशे में चूर था, इस भोजन करने बैठ गया, खूब पेट भर खाया। अब दोनों बहिन शराब मांस इकट्ठे हो गए। नशे का रंग खूब चढ़ा, खाने के कारण वमन हो गई। फिर घूमता घूमता तीसरे द्वार पर गया। वेश्याओं को देखकर वासनाएं भड़की, काम का भूत सवार हो गया, वह भी पाप कर डाला। अब शराब ने सारे ही पाप करा के जीवन को बर्बादी के रास्ते पर लाकर खड़ा किया। तभी तो कहा है शराब पापों की जड़ है। ये पापों की जड़ शराब को कहा है। हमें इससे बचना चाहिए। यदि आप नहीं बचेंगे तो आपका परिवार भी नहीं बचेगा और आपका शरीर भी नहीं बचेगा, आपका मन भी नहीं बचेगा। इस प्रकार हमें ज़रूर चिंतन करना चाहिए, ज़रूर विचार करना चाहिए। हम इस नशे से दूर रहें और नशे से दूर रह करके ही आप अपने परिवार को बचा सकते हैं। मेरी आप लोगों से प्रार्थना है, हमारा अभियान है नशा मुक्त हरियाणा, दूध दही का खाना, यह मेरा हरियाणा। ऐसा हरियाणा हम बनाना चाहते हैं। आप लोग हमारा साथ दीजिए, अपने परिवार में इस वीडियो को चलाइए, आपके टेलीविज़न पर चलाइए, अपने मोबाइल में देखिए, जिससे अपने बच्चों को दिखाइए, जिससे मांस भक्षण और शराब आदि नशों से आपका परिवार, आपके बच्चे बच सकें। यही हमारी मनोकामना है, यही प्रार्थना है। ऐसा अच्छा समाज हम तैयार करना चाहते हैं जिससे आपके और आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि और देश फिर से विश्वगुरु बने। इन सब भावनाओं के साथ ये पुरुषार्थ आपके बीच में किया जा रहा है। मुझे आशा है कि आप हमारे इस YouTube चैनल को भी ज़रूर, आचार्य योगेंद्र महाराज के नाम से YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कमेंट भी करेंगे। और हमारा इस नशा मुक्त हरियाणा अभियान में, ड्रग्स मुक्त हरियाणा अभियान में आप हमारा ज़रूर साथ देंगे। जय गौ माता, जय गोपाल, सभी को जय श्री राम।